किशोर एक ऐसे गायक थे जो अपने दौर में एक खूबसूरत आवाज बनकर उभरे और अमर हो गए। गायन के अलावा किशोर कुमार ने कई फिल्मों में अभिनय और निर्देशन का भी जौहर दिखाया है और कई फिल्मों में संगीत भी दिया है। जीवन के अज्ञात सफर को पसंद करने वाले हिंदी सिनेमा के महान गायक किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में वकील कांजीलाल गांगुली के घर हुआ था। भाई बहनों में सबसे छोटे शरारती किशोर कुमार गांगुली उर्फ किशोर कुमार का रुझान अपने पिता के वकील के पेशे की बजाय संगीत की ओर था। किशोर कुमार महान अभिनेता और गायक के.एल. सहगल के गानों से प्रेरित थे और उन्हीं की तरह गायक बनना चाहते थे और इसी सपने के साथ किशोर कुमार 18 साल की उम्र में मुंबई आ गए, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। इस समय तक उनके बड़े भाई अशोक कुमार अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे और वह चाहते थे कि किशोर नायक के रूप में अपनी पहचान बनाएं। लेकिन किशोर कुमार खुद अभिनय के बजाय गायक बनना चाहते थे। उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा कभी किसी से नहीं ली। बॉलीवुड में अशोक कुमार की पहचान के कारण किशोर कुमार को अभिनेता के रूप में काम मिलने लगा। अपनी इच्छा के विरुद्ध वह कार्य करता रहा। वह जिस फिल्म में बतौर कलाकार काम करते थे, उस फिल्म में उन्हें गाने का मौका भी मिलता था। एक गायक के रूप में उन्हें पहली बार वर्ष 1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म मुट्ठी ही में सहगल की शैली में अभिनेता देव आनंद के लिए मुरने की दुआएं क्यों मांगू गाने का मौका मिला। किशोर कुमार ने एक अभिनेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत 1951 में फिल्म से की, आंदोलन। लेकिन इस फिल्म से वह दर्शकों के बीच अपनी पहचान नहीं बना सके। वर्ष 1953 में प्रदर्शित फिल्म गलती उनके अभिनेता करियर की पहली हिट फिल्म थी। वर्ष 1958 में किशोर कुमार को पहली बार फिल्म चलती का नाम गढ़ी में अभिनय करने का मौका मिला। इस फिल्म में फैंस अशोक कुमार को देखने जाते थे, लेकिन लौटते वक्त उनके ज़हन में हमेशा किशोर कुमार ही रहते थे। शुरुआती दिनों में किशोर कुमार की पहचान एक हास्य अभिनेता के रूप में थी। फिल्म पावसन जैसी फिल्में आज भी लोगों के ज़हन में हैं। साल 1964 में दूर गगन की छाव में और 1971 में फिल्म दूर का राही के बाद किशोर दा की मिसालें दी जाने लगीं। इसी बीच वह गायन में भी सफल हो गए। इस दौरान जब हर तरफ मोहम्मद रफी और माना डे की आवाज गूंज रही थी, तो किशोर कुमार की आवाज के जादू ने सभी को हैरान कर दिया। किशोर कुमार को अभिनय, गायन और निर्देशन के अलावा कविता का भी शौक था और उन्होंने अपना उपनाम कोई किशोर दा रखा, घटित। इसके अलावा किशोर कुमार एक सफल चित्रकार और कलाकार भी थे। वर्ष 1969 में निर्माता और निर्देशक शक्ति सामंत की फिल्म आराधना से किशोर कुमार गायकी की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। किशोर कुमार के गाए गाने मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो और रूप तेरा मस्ताना को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और इन गानों के लिए उन्हें गायक के रूप में अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके साथ ही फिल्म आराधना के जरिए वह उस ऊंचाई पर पहुंच गए जिसके लिए वह सपनों की नगरी मुंबई आए थे। किशोर कुमार को उनके गाया गीतों के लिए 8 बार फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में 600 से अधिक हिंदी फिल्मी गाने गाए। उन्होंने बांग्ला, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी और उड़िया फिल्मों में भी अपनी मनमोहक आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। उन्होंने कई अभिनेताओं को अपनी आवाज दी, लेकिन कुछ मौकों पर मोहम्मद रफी ने उनके लिए गाने गाए। इनमें हमें कोई गम नहीं, तुम्हें कोई गम नहीं, हम प्यार से नहीं डरते, चले हो कामना करके जब कारा, मन बावरा नस दिन जाए, रागिनी है दास्तां तेरी ये जी जिंदगी और आदत है सब सलाम करना जैसे गाने शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद रफी किशोर कुमार के लिए जो गाने गाते थे, उससे उन्हें केवल 1 रुपया मिलता था। 1987 में किशोर कुमार ने फिल्मों से संन्यास लेने के बाद अपने गांव खंडवा लौटने का फैसला किया। वह अक्सर कहा करते थे कि वह दूध जलेबी खाएंगे और खंडवा में बस जाएंगे,
लेकिन उनका यह सपना अधूरा रह गया और 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार को दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए।